दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों बिहार में 5 सीटें जो राज्यसभा की हैं वो इस साल खाली हो रही हैं और उनके खाली होने के बाद उस पांचों सीटों पर चुनाव होने के लिए चुनाव आयोग ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब 5 मार्च तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है और 16 मार्च को ही राज्यसभा का चुनाव भी होगा और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। अब देखिए, पहले तो ये समझिए कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनके जो रिटायर कर रहे हैं, जिनके राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो रही है। उसमें सबसे पहला नाम है आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा जी की। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था 2024 में, जब वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे काराकाट से। पवन सिंह उनके खिलाफ थे, तो पवन सिंह की वजह से राज्यसभा चुनाव वो हार गए थे, लोकसभा चुनाव वो हारे थे और उसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के थ्रू भेजा था। तो एक तो ये सीट खाली हो गई। उसके बाद 2 सीट हैं जेडीयू की। उसमें से एक सीट है जो मंत्री भी हैं, रामनाथ ठाकुर, जो मोदी सरकार में अभी मंत्री भी हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो रही है, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और दूसरा है राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये दोनों जेडीयू के हैं। अब 2 आदमी जो हैं, 2 सदस्य जो हैं वो आरजेडी के हैं। उनमें एक हैं उद्योगपति एडी सिंह और दूसरे हैं लालू प्रसाद यादव के करीबी प्रेमचंद गुप्ता। इन दोनों का भी सदस्यता समाप्त हो रहा है, कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ये 5 सीटें हैं जो खाली हो रहे हैं और उनके जगह पर अब नए लोग अब जाएंगे। अब देखिए, बिहार में टोटल 243 सीट है और एक सदस्य चुने जाने के लिए 41 वोट की जरूरत होती है। ठीक है, तो कम से कम 41 सीट चाहिए। अब देखिए, बिहार में जो विधानसभा में जो पार्टी वाइज सिचुएशन क्या कहती है, इंडिया ब्लॉक जो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के हैं, उनके सबको मिलाकर 35 सीट है, जिसमें आरजेडी के आप लगा लीजिए कि 25 हैं, 6 कांग्रेस के हैं और 3-4 आपके सीपीआई सबके हैं, लेफ्ट वाले के पास 35 है। और उसके बाद ओवैसी जी के पार्टी के 5 हैं, बीएसपी के 1 हैं। तो इस तरह ओवैसी जी को मिलाने के बाद इन लोगों को 41 हो रहा है। इधर देखिए, एनडीए के पास देखिए टोटल 202 सीट हैं। तो 202 सीट होने के बाद एनडीए के तरफ से 4 कैंडिडेट बहुत प्यार से जा सकते हैं। बीजेपी के पास अकेले 89 है, मतलब 2 बीजेपी कैंडिडेट अपने कंफर्टेबली भेज सकते हैं। 41 दूनी 82 सीट होते हैं। इसी तरह भी जेडीयू के पास भी 85 सीट हैं, 85 वोट हैं। तो 2 कैंडिडेट जेडीयू भी आराम से भेज सकती हैं। अब पांचवें कैंडिडेट के लिए बीजेपी के पास, एनडीए के पास 3 वोट कम पड़ेंगे। ठीक है ना, उनको 3 वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा बाहर से। अब ये जुगाड़ करना उनका काम है, हमारा काम सीटें जुगाड़ करना नहीं है, सिर्फ एनालिसिस करना काम है। तो अब देखिए कौन कौन जा सकते हैं। अब ये तो बीजेपी से देखिए, बीजेपी से एक तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, उनको बताया जा रहा है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देंगे
और वो राज्यसभा जाएंगे। तो बीजेपी के भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो हो सकता है राज्यसभा चले जाएं। दूसरा सीट जो काफी समय से चर्चा है, पवन सिंह। पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत किए थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत किए थे। आपको हो सकता है गाना याद होगा, जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हुई। पवन सिंह का गाना पूरे विधानसभा चुनाव में खूब बजा था, जहां कहीं भी रैली होता था मोदी का, नीतीश कुमार का, यही गाना बजता था। तो बीजेपी हो सकता है पवन सिंह को इनाम स्वरूप राज्यसभा भेज दे। अब बीजेपी में क्या होता है ना कि अंतिम समय पर फैसला होता और काफी गोपनीय ढंग से फैसले होते हैं। आप देख लीजिए, हम लोग कितना चर्चा करते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, बड़े बड़े नाम हम लोग लेते थे, लेकिन उनमें अलग से एक होता है। उन्होंने एक नितिन नवीन को, जो कोई आदमी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है, उस नाम को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इसी तरह बीजेपी में राज्यसभा कौन जाएगा ये कोई कह नहीं सकता है, सिर्फ हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं, अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो अब देखिए, अब बीजेपी क्या आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भेजेंगे? मे बी नोट, हो सकता है जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद जीतन राम मांझी भी चाह रहे हैं कि उनको एक सीट मिल जाए। इधर चिराग पासवान वो भी चाह रहे हैं कि उनको एक सीट मिल जाए, वो अपनी माता जी को भेजना चाह रहे हैं राज्यसभा। तो हो सकता है कि राज्यसभा उनको मिल जाए, मे भी भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। तो देखिए, पांचवें कैंडिडेट के लिए ये सारा बीजेपी को और आरजेडी को, बीजेपी और जेडीयू को 3 सीटों का जुगाड़ करना है। एनडीए को सिर्फ 3 सीट का करना है जुगाड़, और आरजेडी को 6 सीट का करना है जुगाड़। तो अब आप बता दीजिए कि 3 सीट का जुगाड़ करना आसान है या 6 सीट का। हालांकि आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र, सचिव जी वाले सचिव जी जिनको गलियाए थे, वही भाई वीरेंद्र जो हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल उनका कैंडिडेट जाएगा और अपने कैंडिडेट को भेज के रहेंगे। कह रहे हैं उनके पास पूरे 41 हैं, वो उनको लग रहा है कि ओवैसी की पार्टी या बीएसपी उनको वोट दे देगा। हालांकि उनको ऐसा क्यों लगता है मुझे पता नहीं। ओवैसी जी के पार्टी के जो वहां बिहार एआईएम के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या बोला है कि हम सिर्फ समर्थन देने के लिए नहीं है, हमको भी समर्थन चाहिए। चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, यही जो अख्तरुल इमाम है आरजेडी के घर के बाहर ढोल नगाड़े के साथ गए थे कि हमको गठबंधन में शामिल करो, और उस समय आरजेडी अपना कान बंद कर लिया था। तो आरजेडी को क्या लगता है कि कान बंद करना सिर्फ उसी को आता है, इनको कान बंद करना नहीं आता है, अख्तरुल इमाम को कान बंद करना नहीं आता है, ओवैसी जी को कान बंद करना नहीं आता है, इनको भी आता है। समय बहुत बलवान होता है, ठीक है ना, हर किसी का समय आता है। तो उस समय आरजेडी का टाइम था जब उन्होंने एमआईएम को अपने खेमे में एंट्री नहीं दी, और एमआईएम ने उनको सबक सिखा दिया। अब दोबारा सबक सिखाने की तैयारी में है, दोबारा भी सबक सीखेंगे। तो उनको लगता है कि उन्होंने दे दिया बयान कि मुझे लगता है कि अख्तरुल इमाम अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, कहेंगे कि इनको अब आप लोग सब समर्थन दो। तो ये एक अलग स्थिति हो सकता है। अब देखिए कितने कैंडिडेट टूटेंगे, कितने क्रॉस वोटिंग करेंगे, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चुनाव होता है। मैंने तो इससे काफी टफ चुनाव बीजेपी को जीतते हुए देखा है। आप हिमाचल में देखिए, हिमाचल में भी कुछ साल पहले चुनाव था, इसी तरह एक राज्यसभा का सीट था। बीजेपी को मतलब कि किसी तरह का कोई उम्मीद ही नहीं था, लेकिन
कांग्रेस और बीजेपी का जो नंबर्स हैं वो टाई होता है, टाई होने के बाद टॉस के बाद होता है और बीजेपी वो टॉस जीत जाती है। तो मतलब कि इस तरह के भी चुनाव बीजेपी जीती हैं टॉस के बाद। तो ये सारा सिचुएशन है। अब देखिए मिलियन डॉलर क्वेश्चन क्या है कि क्या बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजेंगे? आपको क्या लगता है, भेजेंगे? कमेंट करके बताइए। मुझे लग रहा है कि बीजेपी पवन सिंह को अभी लोकसभा के लिए बचा के रखना चाहती है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा राज्यसभा भेजेंगे, या उन्हें कह सकते हैं कि आप 3 साल अभी इंतजार कीजिए, आप अभी ग्राउंड पर काम कीजिए, कुछ भी कर सकता है। तो अब देखना है कि पवन सिंह के साथ बीजेपी क्या करती है, उन्हें इनाम देती है या उन्हें ग्राउंड पर काम करने के लिए सलाह देती है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।